जस्ट वन मोर। गेम का एक और लेवल, सीरीज का एक और एपिसोड, पिज्जा की एक और स्लाइस। क्या आप इससे परेशान हैं? जस्ट वन मोर कब मेनी मेनी मोर्स बन जाता है आपको पता भी नहीं चलता। ऐसा किस प्रभाव में होता है और इस प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं, आइए जानते हैं। स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल, आज हम बात करते हैं हमारे ब्रेन की उस टेंडेंसी के बारे में जो हर गुत्थी को सुलझाना चाहती है, हर अधूरे काम को पूरा करना चाहती है। आपने नोटिस किया होगा कि आपके सारे अधूरे काम या वो काम जो रुके हुए हैं, जिनमें अड़चन आई है या कोई मिस्ट्री जब भी होती है, आपका दिमाग बार बार उस तरफ जाता है। हो सकता है ऐसा कोई गाना हो जिसके कुछ शब्द आप भूल गए हों, ऐसा कोई शब्द हो जो आपको याद नहीं आ रहा हो। जब तक आपको याद नहीं आ जाता, बार बार आपका ध्यान वहाँ जाता है और जिस समय आपको एक बार वो याद आ जाए, उसके बाद आप एक बार भी याद नहीं करते। सारे वो काम जो आपको करने हैं, आप उन्हें बार बार याद करते हैं, आपके दिमाग में बार बार आते हैं। एक बार आपने वो काम कर लिया, इसके बाद वो थॉट नहीं आते। ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी वो चीज़ जो पूरी नहीं हुई हमारे दिमाग में एक ओपन लूप छोड़ देती है। जब वो काम या टास्क पूरा हो जाता है तो वो लूप क्लोज हो जाता है। हमारे दिमाग की एक टेंडेंसी है, कुछ भी ओपन लूप्स रहते हैं उसको वो क्लोज करना चाहता है। आप अगर गौर करें, आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव इवेंट्स हुए हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आपको पॉजिटिव इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस की बजाय ज़्यादा याद रहते हैं, क्योंकि वहाँ हमेशा कुछ न कुछ अनफिनिश्ड, इनकम्प्लीट, कुछ ऐसा रह जाता है जो पूरा नहीं हुआ, क्लोजर नहीं मिलता। इसलिए वो इवेंट्स हमेशा हमें ज़्यादा क्लियरली याद रहते हैं, हम अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं। ज़िगर्निक इफ़ेक्ट का इस्तेमाल कई जगह हमसे अपने फ़ायदे के लिए भी किया जाता है। न्यूज़ को शॉकिंग न्यूज़ बनाते हैं, चाहे उसमें कुछ भी ना हो। प्रोडक्ट्स को इस तरह से दिखाया जाता है, हमें लगता है बस एक बार खरीद कर इस्तेमाल कर लें। और सीरियल्स ऐसी जगह पे ख़त्म होते हैं कि हमें लगता है आगे क्या होगा, नेक्स्ट एपिसोड अभी ही देखें। ये भी आपने गौर किया होगा कि अगर किसी दिन आपको बहुत सारा कुछ करना है, पहले दिन आप रात को सो नहीं पाते। आपके दिमाग में वही उधेड़-बुन चलती रहती है कि कल मुझे ये करना है, वो करना है। ये इसलिए होता है कि हमारा ब्रेन सारे लूप्स क्लोज करना चाहता है। जब भी कुछ अनफिनिश्ड, इनकम्प्लीट या सस्पेंस में रहता है, उस समय उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती और वो एक्सप्लेनेशन खोजने के लिए हमारा ब्रेन बार बार हमें उस तरफ ध्यान दिलाता है। अगर एक और तरीके से समझें, ब्रेन को हम सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दो भागों में बांट सकते हैं। सबकॉन्शियस वो थॉट्स हैं जिनके बारे में हमें ठीक से पता नहीं रहता, कहीं पीछे चल रहे हैं बट हमारा ध्यान उतना नहीं है। वहीं कॉन्शियस थॉट्स हमारे वो थॉट्स हैं जिनके बारे में हमें पता है कि हम ये सोच रहे हैं। वो सारे काम जो पूरे नहीं हुए, अधूरे रह गए, रुक गए, वो सारे हमारे सबकॉन्शियस में रहते हैं। और जब हमारे सबकॉन्शियस को पता है ये काम नहीं हुए, वो बार बार हमारे कॉन्शियस ब्रेन को नॉक करता है, मैसेजेस देता है कि इन्हें करना है। और अब हमारा कॉन्शियस कब, कैसे और कहाँ में उलझ कर रह जाता है। इस इफेक्ट को हम ज़िगर्निक इफेक्ट कहते हैं। रशियन साइकोलॉजिस्ट ब्लूमा ज़िगर्निक ने इस पर काम किया है। एक बार वो अपने काफ़ी सारे दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में गई। इतने सारे तरह तरह के ऑर्डर्स थे और सब ऑर्डर्स भी कॉम्प्लिकेटेड थे। ब्लूमा वेटर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई, क्योंकि इतने सारे ऑर्डर्स के बाद उसने हर डिटेल को याद रखा, सब लोगों को बहुत अच्छे से सर्व किया। रेस्टोरेंट से लौटने की थोड़ी देर बाद उन्हें याद आया कि वो अपना पर्स वहीं भूल आई हैं। ब्लूमा जब वापस वहां पहुंची, वो शॉक्ड रह गई, क्योंकि जिस वेटर की मेमोरी से वो इम्प्रेस थी, वो उनका पर्स तो याद रखना दूर की बात है, उन्हें भी नहीं पहचान पा रहा था। इसके बाद ब्लूमा ने काफ़ी रिसर्च की और ये देखा गया कि जो कुछ भी इनकम्प्लीट, इंटरप्टेड है, हमें ज़्यादा याद रहेगा, हमारे फोकस में रहेगा, और जो कुछ हम पूरा कर देते हैं उसे हम भूल जाते हैं। ज़िगर्निक इफेक्ट एक दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ से ये हमारे मेंटल रिसोर्सेस को लेता है, हम जो चीज़ भी पूरी नहीं हुई है उसके बारे में सोचते रहते हैं, हमारा ध्यान उस पर जाता रहता है। हो सकता है फिजिकली अभी हम कुछ और कर रहे हों, वो नहीं कर पा रहे जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन इससे हमारे काम की स्पीड, हमारे काम की क्वालिटी, हमारी प्रोडक्टिविटी, सब पर बहुत इफेक्ट आता है। ब्रेन
के पास ऐसे ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज को जब हम इनकम्प्लीट टास्क के बारे में सोचते हैं और भी लिमिट कर देते हैं। दूसरी तरफ से हर वो काम जो पूरा नहीं हुआ एक ओपन लूप छोड़ देता है, और बहुत ज़्यादा ओपन लूप्स अगर हों तो हम अपना विल पावर कंप्लीटली खो देंगे। तो हम ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, कैसे करना है, कर पाएंगे या नहीं, इसी में उलझ कर रह जाते हैं और ये हमारा विल पावर ले लेता है। कोई भी सिस्टम जिसमें बहुत सारे ऐप्स खुले हुए हैं, आप देखेंगे वो सिस्टम ज़्यादा हैंग होता है और एक्सट्रीम केसेस में तो वो सिस्टम क्रैश भी कर जाता है। तो ज़िगर्निक इफेक्ट हमारे मेंटल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से अगर बहुत ज़्यादा लूप्स ओपन हो तो हमारा विल पावर भी ले लेता है। ज़िगर्निक इफेक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं? इसके लिए क्रिएट अ प्लान, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस हमारे कॉन्शियस को नैग कर रहा है कि तुम्हें ये करना है। अगर कॉन्शियस उसको वापस कह दे कि हाँ मुझे पता है और मैं इसको इस तरीके से करूँगा, तो वहाँ हमारा सबकॉन्शियस रिलैक्स हो जाता है, हमें नैग करना बंद कर देता है। तो हमें प्लान क्रिएट करना है, और प्लान क्रिएट करने के लिए हम एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं। टू डू लिस्ट बनाने के समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें बहुत सारे लूप्स नहीं रखने। तो हम 3 या 4 मैक्सिमम 5 चीज़ों की लिस्ट बनाएं। पहले दिन रात को अगर हम बना लें तो बहुत अच्छा रहता है। वी आर मोर ऑर्गेनाइज्ड व्हेन वी आर डूइंग दोज टास्क। इस समय में हैबिट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। हैबिट्स मतलब आप ऑटो पायलट पे काम कर रहे हैं और उस समय लूप्स ओपन नहीं है। आपके दिमाग के ओपन लूप्स अपने आप कम हो जाते हैं, क्योंकि डेली लाइफ है, बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हमारे पावर में नहीं है। तो नए नए कितने लूप्स एक दिन में खुल सकते हैं। क्रिएट अ प्लान, जितनी कम लूप्स हो उतना अच्छा है, और हैबिट्स बनाएं ताकि आपके काम ऑटो पायलट पे हों, ओपन लूप्स नहीं हो। ये तरीका हुआ उन चीज़ों से बचने के लिए जो हमें परेशान कर रही हैं। लेकिन कई बार काफ़ी कुछ ऐसा होता है जो हम करना नहीं चाहते, उनमें आप ज़िगर्निक इफेक्ट को उल्टा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो आपको करने में उलझन होती है, घबराहट होती है, या यू आर नॉट इंटरेस्टेड, जिन कामों में आपको फोकस, अटेंशन की ज़रूरत है, उनमें आप ज़िगर्निक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए ओपन लूप्स डाल दें। आप देखें, अगर आपसे कह दिया जाए टू बी कंटिन्यूड ऐसे पॉइंट पे जहाँ पर आपको पता नहीं है आगे क्या होने वाला है, आप जल्दी से उस पॉइंट पे वापस आते हैं। तो सिर्फ 2 लाइन लिख करके अगर आप अपना ऐसे छोड़ दें, आप देखेंगे आपका सबकॉन्शियस तब भी कहीं ना कहीं उस ऐसे पे, उस प्रोजेक्ट पे काम करेगा, और आप जल्दी से आ करके उसे फिनिश करना चाहेंगे। इस 2 धारी तलवार के लिए हम 2 तरफ का कवच बना सकते हैं। क्रिएट अ प्लान विथ एज लेस लूप्स एज पॉसिबल, एंड सेकेंड, जिन चीज़ों में फोकस और अटेंशन की ज़रूरत है वहाँ पर हम लूप क्रिएट कर सकते हैं। क्या आप अपनी डेली लाइफ में इस इफेक्ट को देखते हैं? शेयर विद अस, कमेंट, like, subscribe to my channel, and stay tuned for my next video. Till then, it's Varsha saying bye-bye.